हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे हों और सेफ हो। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन दूंगी उस वीडियो का टाइटल है S-400 डेवलप्ड इन पंजाब। तो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो है। दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर साहब की उन्होंने कई बार ये बात कही है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत का माहौल बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से पंजाब से घुसपैठ कराई जाती है कश्मीर में, और पाकिस्तान की तरफ से कोशिश ये केवल पंजाब के लिए नहीं बल्कि पंजाब के ज़रिए पूरे भारत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है। सो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी मोर रिएक्शन की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिस दिन से भारत के दुश्मन खौफ खा रहे थे, आखिरकार वो दिन आ गया है। नए साल से ठीक पहले भारत के लिए एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इस खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दूसरी रेजिमेंट 2022 के मध्य तक पहुंचने वाली है। ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत के उत्तरी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगले साल तक S-400 की दोनों रेजिमेंट्स को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जा सकता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तैनात होते ही चीन और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी हवाई हमले को भारत में घुसने से पहले ही तबाह किया जा सकता है। आपको बता दें कि S-400 दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। S-400 से मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, यहां तक कि ड्रोन के हमलों से भी बचाव किया जा सकता है। इस सिस्टम की हर रेजिमेंट में 8 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। यानी एक रेजिमेंट एक बार में 32 मिसाइलें फायर कर सकती है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक बार में 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और रेंज में आने पर उन्हें तबाह कर सकता है। इतना ही नहीं, इस सिस्टम के रडार को जैम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम केवल 10 से 15 मिनट में कार्रवाई के लिए तैनात हो जाता है। अगर यह सिस्टम तैनात हो तो सिग्नल मिलने के 3 मिनट के अंदर ये जवाबी कार्रवाई कर सकता है। चीन ने 2018 में S-400 की तैनाती अपने यहाँ शुरू कर दी थी। 2014 में चीन ने रूस के साथ S-400 की डील की थी और 2018 से चीन ने उनकी तैनाती शुरू कर दी थी। इसके अलावा चीन के पास फाइटर एयरक्राफ्ट और लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी एक जखीरा है। पिछले साल यानी 2020 से जब से चीन के साथ भारत का तनाव शुरू हुआ, तभी से भारत को इस चीज़ की ज़रूरत थी कि बहुत कम वक्त में जल्दी से जल्दी S-400 की सप्लाई भारत में शुरू हो सके। S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट के भारत पहुंचने के साथ ये बात साफ हो गई है कि अगले साल की शुरुआत तक ही भारत इस रेजिमेंट की तैनाती उत्तर पश्चिमी सीमा के आसपास कहीं करेगा, ताकि वो पाकिस्तान और चीन दोनों की ही तरफ से आने वाले किसी भी हवाई खतरे का मुकाबला कर सके, उसे नाकाम कर सके। दूसरी रेजिमेंट के भी अगले साल तक भारत आने की संभावना है। यानी 2022 खत्म होते होते भारत के पास S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 रेजिमेंट्स होंगी जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक तैनात होंगी और यहाँ की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बना देंगे। अब थोड़ी जानकारी S-400 मिसाइल सिस्टम पर आखिरकार क्यों है ये दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम, और क्यों अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत ये सिस्टम खरीदे। इस मिसाइल सिस्टम की हर रेजिमेंट में 2 बैटरियां होती हैं और हर बैटरी में 4 लॉन्चर। हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें लगी होती हैं। यानी एक रेजिमेंट एक समय में 32 मिसाइलें फायर कर सकती है। इन मिसाइलों की रेंज 2 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। यानी 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल, यहाँ तक कि ड्रोन भी अगर आ जाए तो ये मिसाइल सिस्टम उसे खत्म कर देता है। इस मिसाइल सिस्टम का जो कमांड है वो एक बार में 80 से ज़्यादा टारगेट्स ट्रैक कर सकता है और ये ट्रैक करना शुरू कर देता है 600 किलोमीटर दूर से। यानी जब दुश्मन का कोई भी हवाई जहाज, मिसाइल या ड्रोन रेंज से बाहर होता है
600 किलोमीटर की दूरी पर होता है तभी से ये सिस्टम उसे ट्रैक करना शुरू कर देता है। इस मिसाइल सिस्टम के रेंज में आते ही अपने आप फायर होगा और दुश्मन का वो टारगेट खत्म हो जाएगा। एक बार में 80 टारगेट्स ये सिस्टम ट्रैक कर सकता है और समय आने पर, रेंज में आने पर उन्हें तबाह कर सकता है। इस सिस्टम के रडार को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर द्वारा जैम नहीं किया जा सकता, यानी दुश्मन अगर चाहे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके इसके रडार को जैम कर दे, नाकारा बना दे, तो ऐसा संभव नहीं होगा। इसके लॉन्चर्स अगर सड़क पर चल रहे हों और उसी समय सिग्नल आए तो 10 से 15 मिनट में ये लॉन्चर्स रुक सकते हैं और बचाव के लिए यानी मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और अगर ये सिस्टम लगा हुआ है यानी तैनात है तो केवल 3 मिनट में ये सिस्टम कार्रवाई के लिए तैयार हो सकता है। और अगर स्टैंड बाई मोड में है तो केवल 30 सेकंड यानी केवल 30 सेकंड में ये सिस्टम दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को रोकने के लिए, उसे तबाह करने के लिए तैयार हो जाता है और फायर शुरू कर देता है। इस सिस्टम में 2 मिसाइलें भी एक ही टारगेट पर दागी जा सकती हैं, जिससे निशाना अचूक रहे और उस टारगेट के बचने की कोई गुंजाइश न रहे। इंडिया ने जो रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, इंडिया ने ये फैसला कर लिया है कि उसको डिप्लॉय किया जा रहा है वेस्टर्न बॉर्डर पर। कि भारत का पंजाब में सेक्टर में रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम S-400 लगाने का फैसला। S-400 का जो रडार है, रडार जो है 600 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और वो ये है कि इंडिया ने जो रशिया से अपना एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था S-400 $5.34 बिलियन का, उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। हमारे पास इस तरह का कोई डिफेंस सिस्टम तो नहीं है। पाकिस्तान किसी भी हालत में दहशतगर्दी करके और न्यूक्लियर बम की परछाई के पीछे छुप नहीं पाएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ में उसके बाद में मनमानी कर पाएंगे। बालाकोट से भी ज्यादा सीरियस हानि आप पाकिस्तान के ऊपर पहुंचा पाएंगे। बत्त मारे हैं उन्होंने, बत्त मारे हैं मोदी जी ने। और दूसरा ये, वो अमेरिका से भी बच गए हैं, ठीक है। वो टर्की की तरह भी नहीं है फंसे जिस तरह टर्की S-400 लेके फंस गया। तो मैं बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तानी लीडरशिप मस्ट बी केयरफुल कि ये ना हो कि जिस तरह वो उर्दुगान को पनिश कर रहे हैं, कल को जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो पाकिस्तान को पनिश करने पे कंप्लीटली सोच रहे हैं कि इन्होंने भी सेट कर रहे हैं। असलहे की दौड़ बहुत तेज़ी से जारी है। आर्म रेस में कंट्रीज़ एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश में बहुत आगे निकल गए हैं। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले कि इंडिया ने जो रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीदा है उसको कहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। अब वो बात सामने आ गई है क्योंकि फर्स्ट स्क्वाड्रन जो इंडिया पहुंचा है और अभी उसकी तरसील जारी है, लेकिन इंडिया ने ये फ़ैसला कर लिया है कि उसको डिप्लॉय किया जा रहा है वेस्टर्न बॉर्डर पर। और आप जानते हैं कि पहले भी ये बात हुई थी कि क्या इंडिया इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिप्लॉय करेगा या इसको चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदा गया है। अब वेस्टर्न बॉर्डर पर जब इसको डिप्लॉय किया गया है तो इससे साफ ज़ाहिर है कि ना सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ ये चाइना के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से बाबर क्रूज़ मिज़ाइल को टेस्ट कर लिया गया, उसका भी तजर्बा कर लिया गया, कामयाब तजर्बा किया गया। अब दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे को किस नज़र से देख रहे हैं ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई है कि जहां JF-17, F-16 पाकिस्तान के जो भी असलहा तैयार किया गया है या जो भी मिज़ाइल टेस्ट किए गए हैं उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इनको भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से जो है वो ये कहा जा रहा है कि इन सब को तो जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है ये खा जाए। कि फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है इस रीजन में और भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाता है तो भारत तो वहाँ से हमला कर पाएगा और अपना जो मिज़ाइल्स हैं या जो भी असलहा वो इस्तेमाल करेगा उसके ज़रिए पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। लेकिन अगर जवाब में जवाबन यानी अगर पाकिस्तान उसको टैकल करने के लिए इस तरफ से कोई मिज़ाइल उस तरफ फेंकने की कोशिश करेगा तो उसको एयर डिफेंस सिस्टम रोक लेगा। कि भारत का पंजाब में सेक्टर में रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम S-400 लगाने का फैसला, और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारे सख्त कमेंट दिए थे। क्यों लगाए, क्या मतलब है, क्या पाकिस्तान के लिए लगाए, क्या मतलब। मेरा सवाल उन लोगों से ये है जो ये सवाल कर रहे हैं, मैं कहता हूं क्यों ना लगाएं। यानी कि भारत अगर खरीद सकता है तो क्यों ना खरीदे S-400। अगर वो लगा सकता है तो जहां मर्जी लगाए, उनका मुल्क है।
इस पर सवाल हमारा बनता ही क्यों है। वो पंजाब में लगाएं, वो दिल्ली में लगाएं, मुंबई में लगाएं या जहां पर भी लगाएं, वैसे ये बाउंड्री पर ही लगता है, सरहद पर लगता है, तो वो जो लगा रहे हैं वो सही ही है। उनको खतरा चाइना से है, उनको खतरा पंजाब से है, तो वो लगा रहे हैं, वो ठीक लगा रहे हैं। जैसा कि समाचार पत्रों में बताया जा रहा है कि पंजाब में कहीं डिप्लॉयमेंट हो रही है जिससे दोनों तरफ को देखा जाएगा। जी हां, S-400 का जो रडार है, रडार जो है 600 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। यानी कि अगर पंजाब में ये रडार लगा हुआ है तो तिब्बत के अंदर काफी दूर तक देख सकता है, आपका जिंगजियांग के होतन एयरबेस तक देख सकता है। उधर पाकिस्तान में पेशावर में अगर जहाज उड़ेगा तो उड़ते के साथ ही उसको रडार पे पकड़ सकता है। और जब वो 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन होगा, जब वो अपने क्रूज मिसाइल्स लॉन्च करेगा, तो उन क्रूज मिसाइल्स को वो यहां से बैठकर टारगेट कर सकता है। लेकिन इतनी चर्चा शायद चीन में ना हुई होगी जितनी पाकिस्तान में हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इसका मायने और भी डिफरेंट हो जाते हैं। वो डिफरेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर हमले की धमकी देकर और भारत को ब्लैकमेल करता रहा, वो ब्लैकमेल का जो ब्लफ था वो पुलवामा के हमले के बाद बिल्कुल खत्म हो गया। जो भी पाकिस्तान के पास एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वहां से इन सब को ट्रैक किया जाएगा, इनको गाइड किया जाएगा और उस तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन S-400 के आने के बाद में जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो खुद ही टारगेट हो जाएंगे और बहुत दूर से हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि पेशावर एयरफील्ड से भी अगर कोई जहाज उड़ता है तो उसकी जानकारी हमको तुरंत मिलेगी, हमारी स्क्रीन्स पे होगी। हमारे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रडार्स, हमारे ग्राउंड बेस्ड रडार्स और हमारा जो S-400 का जो ट्रैकर रडार है, ये सारे के सारे नेटवर्क्ड होंगे और सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जो एयरबोर्न होंगे टारगेट्स को टारगेट करने के लिए, वो भी नेटवर्क्ड होंगे और साथ के साथ S-400 की मिसाइल्स भी नेटवर्क्ड होंगी। 5 किस्म की मिसाइल्स, 400 से लेकर 50 किलोमीटर तक की रेंज की ये मिसाइल्स हैं इसके अंदर, और ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग किस्म की थ्रेट को टारगेट करने के लिए ये असला है। पाकिस्तान किसी भी हालत में दहशतगर्दी करके और न्यूक्लियर बम की परछाई के पीछे छुप नहीं पाएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ में उसके बाद में मनमानी कर पाएंगे। बालाकोट से भी ज्यादा सीरियस हानि आप पाकिस्तान के ऊपर पहुंचा पाएंगे। तो ये है S-400 का करिश्मा जो हमको आने वाले वक्त में, आने वाले समय में दिखेगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज है और वो ये है कि इंडिया ने जो रशिया से अपना एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था S-400 $5.34 बिलियन का, उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ पंजाब है उसमें। अब ये जो S-400 की जो डिप्लॉयमेंट है ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, दिस इज व्हाट द इंडियन जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो ये सोच रही है कि जो हमारी जो S-400 की जो बैटरीज हैं वो कैपेबल होंगी अगर कोई एयर थ्रेट पाकिस्तान से आता है और चाइना से आता है। लेकिन प्राइमरीली पंजाब सेक्टर में लगाने से वो कह रहे हैं कि जी हम इसको जो है वो पाकिस्तान और चाइना को, दोनों को इसको कवर करते हैं। हमारे पास इस तरह का कोई डिफेंस सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इस फर्स्ट स्क्वाड्रन की जो डिप्लॉयमेंट है, इससे जाहिर बात है इंडियन एयरफोर्स जो है उसको थोड़ा एडवांटेज मिला है। और दूसरा ये है कि वो उनका जो फोकस होगा वो ईस्टर्न बॉर्डर पे होगा ज्यादातर, और इंडियन एयरफोर्स जो है वो आपको पता है कि ये सारी ट्रेनिंग लेके आई थी रशिया से। S-400 जो है एक बड़ा, उन्होंने जाहिर बात है जिन्हों कहते हैं ना, साढ़े पंजाबी कहते हैं बत्त मारा है, उन्होंने बत्त मारा है मोदी जी ने। और दूसरा ये वो अमेरिका से भी बच गए हैं, ठीक है। वो टर्की की तरह भी नहीं है फंसे, जिस तरह टर्की S-400 लेके फंस गया और जिस तरह वहां पे लीरे में डाउनफॉल आया और वहां पे जो इकोनॉमी के चैलेंजेस डेवलप हुए हैं, S-400 लेके भी अगर इंडिया जो है वो सरवाइव कर रहा है, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो ओवरऑल आउटलुक इंडिया की वेस्टर्न इकोनॉमीज या डेवलप वर्ल्ड में वो उस तरह नहीं है, ठीक है। जो जिस तरह टर्की के साथ हुआ है यूरोप में, अमेरिका में, या उनको जो मामला चल रहे हैं कि S-400 भी ले लिया, जो खैर वो तो रशिया के करीब भी हैं, लेकिन इंडिया भी रशिया के करीब है, लेकिन इंडिया को वो पनिशमेंट नहीं दी जा रही जो उर्दुगान को पनिशमेंट दी जा रही है। और इस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी लीडरशिप मस्ट बी केयरफुल कि ये ना हो कि
जिस तरह वो उर्दुगान को पनिश कर रहे हैं, कल को जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो पाकिस्तान को पनिश करने पे कंप्लीटली सोच रहे हैं कि इन्होंने भी सेट करने हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कमर चिंता साहब को बड़ी चिंता है कि भारत के पनिश नहीं किया गया है, और वही तुर्किश का हाल देखें, तुर्किश के वहाँ किस तरह से मुल्क वो है बहुत बुरे हालात में है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स तुर्किश की तरफ से देख रहे हैं। जो अंदरूनी हालात हैं, गुर्बत जो बढ़ रही है, वो सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पंगा किया। पंगा किससे किया था आप समझ जाइए। खैर, कमर साहब का तो आपने देख लिया। एक पाकिस्तान रिपोर्टर कह रहे हैं कि ये कभी डिप्लॉय करें, ख़तरा है, चाइना से ख़तरा है, पंजाब से। सीधा सीधा बोले ना, ख़तरा है चाइना से, ख़तरा है पाकिस्तान से। अब देखिए पाकिस्तान का क्या है। पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर काफ़ी मुनाफिक प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। पाकिस्तान के ख़ुद लोग उन्हें अय्याश कहते हैं। वो क्या, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अफ़गानिस्तान को तबाह किया है और ख़ुद पे खेद जाता है कि हमें यहाँ अमेरिका के साथ दिया, हमने तालिबान का साथ दिया, खुद ही अपनी समय समय पर गुनाहों को कबूल कर रहे हैं। जो उन्होंने साथ दिया है, जिस तरह से उन्होंने एक पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है, और आज उन्हें खुद ही खेद हो रहा है कि ये सब खुद उन्होंने पैसों के लिए, जिस मुल्क के अंदर खाने को नहीं है, उन्होंने पैसों के लिए उन्होंने एक मुल्क को तबाह किया, बर्बाद किया, और वहाँ पर बाबर जैसे मिसाइल सिस्टम जैसे टेस्ट हो रहे हैं। मतलब आप खुद सोचिए, या कैसे मुनाफिक मुल्क है, अपनी आवाम को खाने को नहीं है, उन्होंने जंग की तरफ धकेले रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अफ़गानिस्तान का हाल किया है, इसी तरह से इनके दिमाग में है कि ये भारत को जंग की तरफ ढकेलेंगे और भारत को उकसाते रहे हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी मोर रिएक्शन की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।